इस वीडियो में मैं इंडिया की इन 4 सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी स्कूटियों का कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। पिछले वीडियो में हमने एथर रिस्ता, ओला S1X, बजाज चेतक और टीवीएस iQube का रेंज टेस्ट किया था और उस वीडियो के बाद भाई कुछ कंपनियां हमसे काफी ज्यादा नाराज हुई, लेकिन लोगों ने बोला कि भाई तुम अगली वीडियो में रिवर इंडी, वीडा V2 प्लस और टीवीएस ऑर्बिटर का भी रेंज टेस्ट करो। तो आज कड़ी मेहनत के बाद हमने इन तीनों ही स्कूटियों को एक साथ में इकट्ठा कर लिया और इस वीडियो में वो स्कूटी भी शामिल है जिसने लास्ट वीडियो में सबसे ज्यादा रेंज दी थी, एथर रिस्ता। और इस वीडियो के बाद तो शायद भाई हमको कंपनियां ब्लैक लिस्ट ही कर दे, क्योंकि हम किसी भी स्कूटी की तरफदारी नहीं करने वाले। जो जितना देगी हम उतना लेंगे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? रेंज। बड़ा हरामी हो बेटा। तो इस वक्त चारों ही स्कूटियां 100% चार्ज हैं। आप घर से निकलते हैं और देखते हैं कि कौन कितना पानी में। चल अब देखो हमारे पहले स्कूटर टीवीएस ऑर्बिटर में 3.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, वीडा में 3.4, एथर रिस्ता में 2.9 और रिवर में 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। मतलब एथर रिस्ता में सबसे छोटा और रिवर में सबसे बड़ा। देख लेकिन वीडा और टीवीएस ऑर्बिटर दो ऐसे स्कूटर हैं जिनको तुम 70,000 रुपए से भी सस्ते में खरीद सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही बैटरी एज ए सर्विस मतलब बास सिस्टम के साथ में आते हैं, जिसमें तुम्हें सारे स्कूटर का पैसा एक साथ में देने की भाई कोई जरूरत नहीं। तुम स्कूटर का पैसा अलग से दे सकते हो और उसके बाद में बैटरी का पैसा तुम अलग से इंस्टॉलमेंट पे चुका सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी। तो अब बास सिस्टम के साथ में तुमको टीवीएस ऑर्बिटर पड़ेगा लगभग 60,000 रुपए का और वीडा पड़ेगा लगभग 65,000 रुपए का। अभी तक हम 30 किलोमीटर चल चुके हैं और बैटरी ड्रॉप रिवर में 21% का हुआ है, मतलब 79% बैटरी बची हुई है। और हमारी टीवीएस ऑर्बिटर में 77%, वीडा में 70% और भाई एथर तो बैटरी परसेंटेज दिखाता ही नहीं है, इसमें 2 डंडियां कम हुई है। लेकिन अभी तक भाई कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सी अच्छी रेंज देगी और कौन सी खराब। टीवीएस ऑर्बिटर और रिवर इंडी के लिए लगभग सेम रेंज क्लेम करती है कंपनी, 160 किलोमीटर, वीडा के लिए 143 किलोमीटर और एथर रिस्ता के लिए 123 किलोमीटर। अब इसका मतलब समझ रहे हो भाई, जिस स्कूटर में सबसे छोटा बैटरी पैक मतलब अच्छा खासा छोटा बैटरी पैक आता है 3.1 किलोवाट आवर का और इसमें 4 किलोवाट आवर का, और फिर भी रेंज में केवल 2 किलोमीटर का डिफरेंस है, इसकी कंपनी 158 किलोमीटर रेंज क्लेम करती है। और देखा जाए तो यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये चारों स्कूटियां 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच आती हैं और ये भाई कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। तो भाई वीडियो के लिए मेहनत लगे तो लगे, एक दिन खाना दिन में नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। लेकिन जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है भाई, उसके एक पैसे भी फालतू नहीं लगना चाहिए। अब लोग हमको देखते जरूर हैं, लेकिन अभी तक 89% लोगों ने हमको सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी देखो अभी मैं तुमको ये बताता हूँ कि इन चारों में से सबसे ज्यादा फास्ट कौन है। आइए देखते हैं, चल मजा आएगा। हम चारों एक लेन में खड़े हैं, चारों को एक साथ स्पोर्ट्स मोड में लगा रहे हैं और फिर देखते हैं कि कौन कितना पानी में। भाई ऑर्बिटर केवल 69 की टॉप स्पीड तक जा पाई है, एथर रिस्ता 81 और हमारी वीडा V2 प्लस 85 और रिवर भाई 89 किलोमीटर पर आवर। ऑर्बिटर केवल रेंज के लिए बना है भाई, इससे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ही नहीं की जा सकती। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। लेकिन ये वाला सबसे आगे था, गोली की तरह निकला है ये। अभी तक हम ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर चल चुके हैं और 52% बैटरी इसमें और बची है रिवर में, और 64 किलोमीटर की रेंज और दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात भाई, मैं ऑर्बिटर का तुमको बताता हूँ, इसमें 50% बैटरी बची हुई है और ये रेंज नहीं दिखाता, लेकिन अच्छा खासा चल रहा है। और एथर रिस्ता, इसमें भी बैटरी परसेंटेज भाई ये दिखाता ही नहीं है, लेकिन 28 किलोमीटर की रेंज इसमें बची है। और वीडा में भाई 31% बैटरी परसेंटेज बचा हुआ है और 30 किलोमीटर की रेंज और बची है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब भाई अगर तुम बैटरी किलोवाट के हिसाब से देखोगे तो टीवीएस ऑर्बिटर में वीडा से छोटा बैटरी पैक आता है, लेकिन फिर भी ये वाली इससे ज्यादा रेंज दे रही है। भाई 98 किलोमीटर चलने के बाद में हमारी एथर रिस्ता बंद पड़ चुकी है और सबसे छोटा बैटरी पैक भी इसी स्कूटी में था, 2.9 किलोवाट आवर का। लेकिन हमारी ऑर्बिटर और रिवर में अच्छी खासी बैटरी बची हुई है। भाई वीडा में भी केवल 2% बैटरी बची है और इसके भाई इंडिकेटर खुद ब खुद ऑन हो गए। टेक्नोलॉजी
और ना ही ये भाग रही है, चाहे मैं कितना भी थ्रोटल दे दूं ये भाग ही नहीं रही अभी। भाई 2 किलोमीटर की रेंज और दिखा रहा है, 2% बैटरी भी और दिखा रहा है, लेकिन फिर भी स्कूटी चली नहीं रही है। ये 1 2 3 4 चल रही, चल गई। आ जाओ, चल गई, चलो। भाई एक बार के लिए चली, अब वापस बंद पड़ गई। तुमसे ना हो पाएगा। 1 किलोमीटर की रेंज बची है, 2% बैटरी अभी भी दिखा रही है, लेकिन अभी नहीं चल रही। भाई इसमें 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है और ये केवल 100 किलोमीटर चली है। देखो हमारे पास में 1.25 लाख रुपए से लेके 2.25 लाख रुपए तक की इस वक्त स्कूटी है, लेकिन किसी में भी क्रूज कंट्रोल नहीं आता। लेकिन ये वाली स्कूटी है जिसमें क्रूज कंट्रोल आता है। मैं बस एक बटन दबाऊंगा और उसके बाद मुझे रेस देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद चलती है। देखो भाई मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप चला रही है। और जितने की मैं स्पीड रखना चाहूंगा कि उतने की स्पीड ये रख सकती है। आप देखो मैंने स्पीड बढ़ाई, यहाँ पे मैं क्रूज कंट्रोल लगाऊंगा, अब मैं यहाँ पे भाई ये चल ही रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं पे। लेकिन 1 सेकंड, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। भाई हमारी ऑर्बिटर काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन 15% के बाद में काफी जल्दी इसकी बैटरी ड्रॉप हुई है। अब ये केवल 1% बची है। अब बस कैसे भी करके ये घर पहुंच जाए। भाई ऑर्बिटर की बैटरी 0% हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये चल रही है। भाई मैं देखता हूँ कि ये कितना किलोमीटर और चल पाती है। तुमने ये सुना होगा कि फ्यूल भाई फ्यूल लाइंस में रह गया और फिर चल रही है। इधर बैटरी लाइन तारों में रह गई, उसके बाद चल रही है। तारों में बैटरी थप्पड़ हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में, हट। भाई मुझे यकीन नहीं था कि ये स्कूटी इतनी ज्यादा चल जाएगी। भाई ये 127 किलोमीटर चली है। भाई हमारी चौथी स्कूटी भी बंद पड़ चुकी है और ये टोटल 129 किलोमीटर चली है। अब देखो मैं तुमको एक साथ में बताता हूँ कि कौन सी स्कूटी ने कितनी रेंज निकाल के दी और आपको कितने पैसे में कौन सी स्कूटी खरीदनी चाहिए। हमारी एथर रिश्ता ने भाई 98 किलोमीटर की रेंज निकाल के दी है। रिवर इंडी ने 129 किलोमीटर की, टीवीएस ऑर्बिटर ने 127 किलोमीटर और हमारी विडा V2 प्लस ने 100 किलोमीटर की रेंज निकाली। अब अगर तुम भाई फर्स्ट टाइम बायर हो जिसको बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाने, एक थोड़े से पैसे में अच्छी स्कूटी चाहिए जिसको मैं घर के कमरे तक ले जाके चार्ज कर सकूं, तो मुझे लगता है कि भाई उस इंसान के लिए ये वाली स्कूटी बनी है। अब मैं तुमको बताता हूं कि इसकी बैटरी को कुछ तुम इस तरीके से निकाल के अपने घर के अंदर ले जाके भी चार्ज कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाती है थोड़ी सी महंगी बातचीत, जिसको चार्जिंग नेटवर्क बहुत अच्छा खासा चाहिए, अपनी बैटरी पे वारंटी अच्छी खासी चाहिए। और अगर तुम बाकी स्कूटियां देखोगी तो वही 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी, और ये थोड़ी सी तुमको मस्कुलर मिल जाती है और इसमें थोड़ा सा तुमको बूट स्पेस भी ज्यादा मिल जाता है। तो ये स्कूटी बनी है उन लोगों के लिए। अब भाई इन दोनों स्कूटियों ने तो मुझे भी कंफ्यूजन में डाल दिया, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले 20 दिन पहले मैंने ये स्कूटी खरीदी थी 1,60,000 रुपए देके। और अगर मैं तुमको बताऊं ना तो ये वाली स्कूटी भी लगभग सेम चली है, केवल 2 किलोमीटर ये स्कूटी कम चली है। और वो भी मुझे लगता है कि लास्ट में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, वरना ये स्कूटी अच्छी खासी चल जाती। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था, इसमें पावर बहुत कम आती है। इसकी टॉप स्पीड ही भाई 67-68 किलोमीटर पर आ रहा है और इसकी 90 किलोमीटर पर आ। लेकिन भाई ये वाली स्कूटी इसके मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ती है, क्योंकि अगर इसको तुम बास सिस्टम के साथ में खरीदोगे तो ये लगभग 65,000 रुपए की तुमको पड़ेगी। और अगर तुम इसको बैटरी के साथ में खरीदोगे तो ये लगभग 1,09,000 रुपए एक्स-शोरूम तुम्हें कॉस्ट करने वाली है। लेकिन अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने रिवर इंडी क्यों खरीदी थी। अब मैं थोड़ा सा आगे तुमको करके दिखाता हूँ। भाई इस स्कूटी में सबसे बड़ा टायर साइज आता है अराउंड 14 इंच का। दोनों ही टायरों में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और यही इकलौती स्कूटी है जिसमें सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस आता है अराउंड 55 केजी का। भाई 34 केजी का ये वाला बूट स्पेस और यहाँ पे लगभग 12 केजी का तुमको फ्रंट मिल जाता है, तो मिला के 55 केजी। और ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर स्पेस और बढ़ा दिया जाता ना तो पूरा का पूरा सिलेंडर भाई मैं बूट स्पेस में ही रख लेता इसके।